हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज हम करेंगे यूनिट 6 का चैप्टर नंबर 9 स्टाफिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग क्या होता है? जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में राइट पर्सन को राइट प्लेस पे सिलेक्ट करते हैं, उसको जॉब देते हैं काम करने के लिए, देन उसके बाद स्टाफिंग से रिलेटेड मतलब हम एक पर्टिकुलर स्टाफ को अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, उसकी अपॉइंटमेंट से लेके ठीक है उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन, उसकी सैलरी, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग जो क्या है उस ह्यूमन रिसोर्स, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट या एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है या जो भी पर्टिकुलर कंसेप्ट उसके साथ जुड़ा है वो स्टाफिंग है। ठीक है, बेसिकली ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड विद द स्टाफ और द एम्प्लॉयज इज कॉल्ड स्टाफिंग। ठीक है जी। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरीज बनाई हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। ठीक है, जिसमें क्या है टोटली स्टाफिंग के बारे में ही बताया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या है। इंट्रोडक्शन में आपने कैसे लिखना है, जैसे क्वेश्चन भी आपको आएगा ना, व्हाट इज स्टाफिंग, ठीक है, या एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्टाफिंग, तो आपने इस तरीके से ठीक है डिफरेंटली आपने पहले जैसे इंट्रोडक्शन, देन मीनिंग, उसके बाद डेफिनेशन, ऐसे 3 कैटेगरीज में जो है सिंप्लीफाई करना है कंसेप्ट को। ठीक, अब देखिए क्या लिखना है आपने। द टर्म स्टाफिंग इन मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, मैनेजमेंट में स्टाफिंग है। ठीक है, स्टाफिंग में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं? सिलेक्शन द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट, ठीक है, जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन जिस भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए होना चाहिए, ठीक है, वही पर्सन को आप जो है सिलेक्ट करोगे। ठीक, देन उसके बाद क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आप उसको जॉब जो आप दे रहे हो, ठीक है, उससे क्या है उससे रिलेटेड उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशन भी तो उसका लगाओगे। देन गिविंग प्रॉपर रेमुनरेशन एंड मोटिवेशन, देन परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, देखो कितनी चीज़ें आ गई। पहले पर्सन को सिलेक्ट करना है, उसको ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशन, देन उसको रेमुनरेशन देनी है, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि जो आपने पर्सन अपॉइंट किया है एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं, या उसकी परफॉर्मेंस को आप कैसे जज करोगे? थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़, आपका स्टाफ, तो यही क्या है स्टाफिंग। ठीक है, अब मीनिंग देखते हैं। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग पोजीशन पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन विद एडिक्वेट एंड क्वालिफाइड पर्सनेल। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपकी जो भी पर्टिकुलर वैकेंसी वेकेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो उसके लिए आप क्वालिफाइड और एडिक्वेट पर्सनेल को सिलेक्ट करते हो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक, वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद डेफिनेशन एज इट इज़, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जिस भी ऑथर की डेफिनेशन आपको अच्छी लगे आप लिख सकते हो। वैसे ये मुझे बहुत इजी लगी। ठीक है, देखिए क्या है। स्टाफिंग इज़ द फंक्शन बाय विच मैनेजर बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एज कैपेबल एम्प्लॉयज़। राइट, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, ये है मैकफर्लैंड की। ठीक है, तो आपको जिस भी ऑथर की डेफिनेशन अच्छी लगे आप लिख सकते हो। अब देखिए जैसे ये डायग्राम है, डायग्राम आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे देखने से ही क्लियर हो रहा है स्टाफिंग क्या है। देखिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बनाए हैं यहाँ पे मैंने, तो कोई भी अगर एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है इट मीन्स ही इज़ द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, ठीक है, या राइट जॉब। तो स्टाफिंग का बेसिकली यही मतलब है, आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो। उसके बाद है हु इज़ द बेस्ट, मतलब एचआरपी बेसिकली क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, व्हेन अ मैनेजर बेसिकली प्लान फॉर द ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, टू फिल द वेकेंट जॉब्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या है प्लानिंग करनी है। तो देन प्लानिंग में मैनेजर साहब क्या करते हैं, ये सोचते हैं, ये देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट बेस्ट है, तो जो बेस्ट होगा उसी को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, स्टाफिंग का दूसरा नाम एचआर प्लानिंग भी है। ठीक है, चाहे स्टाफिंग बोलो या एचआर प्लानिंग, अगर इससे रिलेटेड दोनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने स्टाफिंग ही उसमें लिखना है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी मीनिंग इंट्रोडक्शन में बताया है। ठीक है, तो एचआर प्लानिंग का भी बेसिकली यही मतलब होता है कि व्हेन अ मैनेजर प्लान फॉर अ ह्यूमन रिसोर्स हमारे एम्प्लॉयज़ या कैंडिडेट। ठीक है, तो उनके लिए प्लानिंग क्या करनी है कि जो कैंडिडेट्स
मतलब अच्छे हैं, बेस्ट है आपकी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, आप उनको वहाँ पे अपॉइंट कर लेते हो। उनको उनसे रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशन, उनकी प्रमोशन, डिमोशन, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एवरीथिंग यू आर डूइंग, ठीक है, तो वो स्टाफिंग है और HR प्लानिंग, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ पे है फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट पॉइंट इज़ मैनेजरियल फंक्शन। हमने मैनेजरियल फंक्शंस भी पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है, तो यही है, ठीक है। मैनेजमेंट में जब प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, देन उसके बाद स्टाफिंग होती है, ठीक है, कि तब क्या होता है कि वी आर सर्चिंग और वी कैन से प्लेस अ पर्टिकुलर पर्सन एट द राइट जॉब, ठीक है जी, तो उसके लिए उसको प्लेस करते हैं वहाँ पे। एंड देन क्या है कि इस फंक्शन का, जैसे सपोज प्लानिंग जो है मैनेजरियल फंक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, उसी तरीके से स्टाफिंग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आप क्या करते हो, किसी भी कैंडिडेट को अगर आप हायर करते हो तो आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही करते हो, क्योंकि आपने ये देखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट कौन सा कैंडिडेट है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको खर्चा कम करना पड़े, या फिर मतलब ये ना हो कि आपका लगाया हुआ टाइम जो है वो वेस्ट हो जाए, ठीक है, ऐसे नहीं, आपने अप्रोप्रिएट कैंडिडेट चूज़ करना है सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन को बेटर रिजल्ट दे, ठीक है। तो जैसे मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस हैं, उसी तरीके से स्टाफिंग भी उनमें से एक है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है मैनेजरियल फंक्शन, मतलब जो स्टाफिंग है वो क्या है, एक मैनेजरियल फंक्शन है। उसके बाद है रिलेटेड विद ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफ ह्यूमन रिसोर्स है तो हमारे एम्प्लॉयज़ ही, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है, ह्यूमंस से रिलेटेड है, सो यहाँ पे लिखा गया है इट इज़ रिलेटेड विद ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अच्छा, इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जैसे सपोज अगर ह्यूमन रिसोर्स की चाहे प्लानिंग ही है, ठीक है, चाहे हमने उनको ट्रेनिंग देनी है, प्रमोशन देनी है, कुछ भी इंसेंटिव देने हैं, सैलरी देनी है, रेम्यूनरेशन, व्हाटएवर, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्सेज से। इनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, वो स्टाफिंग में आएंगी, राइट। उसके बाद है कॉन्टीन्यूटी। अब ये नहीं है कि अगर मैनेजर है, मैनेजर के लिए क्या था कि उसके डिपार्टमेंट के लिए 10 वैकेंसीज थी, उसने 10 वैकेंसीज फिल कर ली, उसके बाद आराम से बैठ गए, ठीक है, ऐसे नहीं होता। मैनेजर के लिए क्या है, ये जो स्टाफिंग है वो हमेशा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में रहता है। जैसे मैनेजमेंट में प्लानिंग कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में है, उसी तरीके से जैसे अगर हम ये कहें कि मैनेजर है, तो मैनेजर ने अगर अपॉइंट कर लिए हैं अपने एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो देन ये नहीं है कि सिर्फ अपॉइंटमेंट कर ली उनको उनकी जगह पे बिठा दिया, अब उनका काम ख़त्म, ठीक है, मैनेजर साहब का काम ख़त्म, ऐसे नहीं है। तो ये जो मैनेजरियल फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में चलता रहता है, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आप उनकी प्लेसमेंट कर देते हो एम्प्लॉयज़ की, देन उसके बाद जो भी वो रूटीन बेसिस वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको टास्क दे रहे हो परफॉर्म करने के लिए कोई भी काम, ठीक है, देन उसके बाद क्या है, उस पर्टिकुलर टास्क की कंप्लीशन, रिपोर्टिंग, मीटिंग्स, ठीक है, देन उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनकी प्रमोशन, डिमोशन, ठीक है, या उनकी जो सैलरी है, इंसेंटिव्स हैं, ठीक है, बोनसेस हैं, क्या आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ ने एफर्ट्स किए हैं, ठीक है, उसके बाद तो वो सारी चीज़ें जो क्या है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में चलती रहती हैं। और स्टाफिंग जो है ये एक क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में चलता रहता है, ये कहीं पे भी बंद नहीं होता, ठीक है। अगर एक सपोज एम्प्लॉय छोड़ के चला भी जाएगा तब भी स्टाफिंग बंद नहीं होगी, ठीक है, फिर आप सर्च करोगे एक अच्छे कैंडिडेट के लिए जो आपकी उस पर्टिकुलर वैकेंसी को फिल कर सके, ठीक है। उसके बाद है मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट इसीलिए बोला गया है क्योंकि स्टाफिंग में क्या है, सिर्फ स्टाफ को अपॉइंट करना ही मतलब सिर्फ यही नहीं है, उसके साथ साथ क्या है, उनको ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, उनको प्रॉपर जो उनकी डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो भी सेशंस हो सकते हैं वो लगाने, अच्छी वर्किंग कंडीशंस उनको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन का एक माहौल है, या जैसे हम ये कह देते हैं कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करना है, अच्छी पॉलिसीज़ बनानी है। अब पॉलिसीज सिर्फ एम्प्लॉयज़ से के ही बेनिफिट को ही ना देखते हुए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए भी होनी चाहिए, ठीक है, जो ओवरऑल आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्लस आपके एम्प्लॉयज़ के लिए भी फ़ायदेमंद हो,
ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसमें आएंगी। ठीक है। तो स्टाफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, उनकी प्लेसमेंट से लेके, ओरिएंटेशन से लेके, ठीक है, एंड तक, जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, ठीक है, जिसमें उनकी ट्रेनिंग भी आ रही है, प्रमोशन, डिमोशन, इंसेंटिव, बोनस, सैलरीज, रेमुनरेशन, जो कुछ भी आ रहा है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस आ रही है, कुछ भी जो उस पर्टिकुलर स्टाफ से रिलेटेड है, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी। उसके बाद है यूनिवर्सल। तो जो स्टाफिंग है वो हर एक जगह यूनिवर्सल है। ठीक है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो छोटे लेवल पे है, बड़े लेवल पे है। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं कि उनका एक पर्टिकुलर टास्क है, उसको कंप्लीट करना है, तो देन क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी काम करने के लिए। सिर्फ एक ही बंदा क्या है अपने ओवरऑल जो गोल को कंप्लीट नहीं कर सकता। अगर उसने क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन को खोला है या ओपन किया है, उसने ये सोचा है कि ये पर्टिकुलर मेरा बिजनेस है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इसको मैं बड़े लेवल पे लेके जाऊंगा। तो बड़े लेवल पर लेके जाने के लिए क्या है, स्टाफ की ज़रूरत है। तो देन क्या है कि स्टाफिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो वो हर एक जगह एप्लीकेबल होती है। ठीक है, चाहे आप स्कूल्स में देख लो, कॉलेजेस में देख लो, ठीक है, या सपोज़ हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, या सपोज़ इवन मिनी करियाना स्टोर्स भी हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी स्टाफ जो है वो अवेलेबल होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर ओनर है बिज़नेस का, ठीक है, उसने 2 या 3 बंदे अपॉइंट किए हुए हैं, मतलब सामान को संभालने के लिए, सेल करने के लिए, व्हाटएवर। एंड देन क्या है, रिलेटेड टू द डेवलपमेंट। रिलेटेड टू द डेवलपमेंट में क्या आएगा, अब यहाँ पे है कि स्टाफ की डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पे आप पॉइंट्स जो है वो लिखोगे कि मतलब उनकी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे क्या क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्टली जब एम्प्लॉई जो है एंटर करता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो देन क्या है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा जाता है। उसको ओवरऑल जो भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशंस हैं या कैसा कल्चर है, वर्क कल्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, उससे फेमिलियर करवाया जाता है। ठीक है, सो दैट वो इजीली सभी के साथ फेमिलियर हो जाए एंड देन उसको ईजी लगे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना। ठीक है, ऑकवर्ड फील ना करे वो। ठीक है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग आ गई। ठीक है, सो दैट जो भी न्यू मैथड्स आ रहे हैं या न्यू टेक्निक्स ऑर्गेनाइजेशन में आ रही हैं, ठीक है, उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है, उसके लिए हेल्पफुल होती है। देन उसके बाद उसकी डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप कौन कौन से सेशंस लगवा रहे हो, या मतलब अगर वो इनिशिएटिव लेके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो देन आप उसको रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर रहे हो, प्रमोशन दे रहे हो। ठीक है, जो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक अच्छी इमेज जो है वो क्रिएट होती है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते हो। ठीक है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन अगर क्या है अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में अच्छा सोचती है तो एम्प्लॉयज़ ऑलवेज लॉयल रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ जो भी या फंक्शंस जो भी है परफॉर्म करने के लिए। अगर वो ड्यूटीज़ अच्छी करते हैं, अपना काम अच्छा करते हैं, आपको रिजल्ट्स अच्छे देते हैं, ठीक है, आपके टास्क जो आप उनको देते हो उनको वो प्रॉपरली अचीव करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल अचीव होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप होती है। ठीक है, तो सिर्फ उनकी डेवलपमेंट ही नहीं, इसके साथ साथ क्या है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो देन क्या है कि उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो ग्रो करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में एक कैपेबल, एक स्किलफुल कैंडिडेट को आप रखते हो, अपॉइंट करते हो, तो देन क्या है, जो भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसकी क्या है, बेटर यूटिलाइजेशन होगी। क्योंकि अगर निकम्मे बंदे भर्ती करोगे तो देन क्या होगा, वेस्टेज होगी, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो जिसको पता है कि किस पर्टिकुलर कैंडिडेट को आप अपॉइंट कर रहे हो, जैसे सपोज एक पर्टिकुलर सीट के लिए, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके लिए आपको 2 अकाउंटेंट चाहिए। ठीक है, तो देन आपने मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है, मिनिमम बीकॉम। ठीक है, तो बीकॉम जिसने करी है वही अकाउंटेंसी को समझेगा, मेडिकल वाला बंदा नहीं समझेगा, आर्ट्स वाला बंदा नहीं समझेगा। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हो, आउट ऑफ द स्ट्रीम किसी भी पर्सन को अपॉइंट करते हो तो सबसे पहले क्या होगा, आपको ट्रेनिंग पे खर्चा करना पड़ेगा। और जो बंदा क्या है बिल्कुल अकाउंटेंसी में ज़ीरो है, तो उसको ABC भी नहीं पता अकाउंट्स की, तो साल तो लग जाएगा उसको समझने के लिए। ठीक है, तो वो काम क्या करेगा, आउटपुट क्या देगा आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जब स्टाफिंग करनी है तो स्टाफिंग में क्या है कि अगर हम क्या करते हैं कि कैपेबल कैंडिडेट को अपॉइंट करते हैं तो देन क्या है,
ये जो रिसोर्सेज है उसकी बेटर यूटिलाइजेशन होती है। जैसे सपोज़ अगर किसी को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता लेकिन आपने उसको एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर रख लिया, ठीक है, फिर तो वो सरासर गलत बात होगी ना। तो जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह होगा वो तो उड़ा देगा वैसे ही, ठीक है, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा कैसे कंप्यूटर ऑन करना है या कैसे उस पर वर्क करना है, ठीक है। कोई इधर उधर हाथ पैर लगा चलाएगा तो समझ आएगा नहीं क्या करना है, ठीक है, नुकसान हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जो स्टाफिंग है, ठीक है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट इज़ ओनली एंड ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ बेटर सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। अगर अच्छी सिलेक्शन है कैंडिडेट्स की तो देन वो क्या है, अच्छे से काम करेंगे, जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी बेटर यूटिलाइजेशन होगी, ठीक। सो आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। बहुत ही सिंपल सा ये चैप्टर है, ठीक है, और भी आगे इजी और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आएंगे जिनको हम रीड करेंगे। सो इसको ध्यान से पढ़ना है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए इम्पॉर्टेंस और नीड ऑफ स्टाफिंग, ठीक है। चाहे आपको इम्पॉर्टेंस आ जाए क्वेश्चन में, चाहे नीड ऑफ स्टाफिंग आ जाए, तो दोनों में पॉइंट्स सेम होंगे। एंड ये जो पॉइंट्स भी हैं ना, ये जो हमने फीचर्स अभी पढ़े हैं, ठीक है, उससे भी रिलेटेड ही हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो पॉइंट्स, फीचर्स वाले भी अगर पॉइंट्स आ गए तो वो भी लिख सकते हो, क्योंकि फीचर्स भी क्या है, सेम यही उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं स्टाफिंग की, राइट। तो फिर भी मैं आपको ये पॉइंट्स बता देती हूँ। फर्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ सुइटेबल पर्सनेल, ठीक है। स्टाफिंग क्या है, एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू, जैसे स्टाफिंग जब होती है, ठीक है, तो उसमें क्या है, सिलेक्शन कैसे होती है कैंडिडेट्स की। सबसे पहले रिज्यूमेस मंगवाए जाते हैं, देन उसमें क्या है, उनको छांटा जाता है, देखा जाता है जो बेस्ट है, ठीक है, सही लगता है, उनमें से आगे कॉलिंग होती है। कॉलिंग के बाद क्या है, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है कैंडिडेट्स को, जो बेस्ट कैंडिडेट्स लगते हैं, ठीक है। तो देन क्या है, उसके बाद उनकी इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू में भी जो इंटरव्यू प्रोसेस है, ठीक है, हर एक कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है। किसी में 3 राउंड होते हैं, किसी में 2 राउंड होते हैं। जैसे जिसमें फर्स्टली उनकी डॉक्यूमेंटेशन, देन उसके बाद उनकी पर्सनल इंटरव्यू होती है, ठीक है। सम टाइम क्या है, जीडीज़ होती हैं, देन पर्सनल इंटरव्यू होती है, देन जो भी है डिस्कशन होती है, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस होता है। तो बेसिकली क्या है, कैंडिडेट जो है वो सूटेबल फिर पहले ढूंढा जाता है, ठीक है, इन पर्टिकुलर राउंड्स को ध्यान में रख के, ठीक है, कैसे सिलेक्शन करनी है, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होनी है। देन उसके बाद जो भी राइट पर्सन है, राइट जॉब के लिए, उसको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यही स्टाफिंग का प्रोसेस है बेसिकली, तो वही चीज़ फॉलो करी जाती है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, जो अभी हमने फीचर में भी पढ़ा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ओनली इफ़ वी आर अपॉइंटिंग अ राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब, राइट। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ये इसकी इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू देम, ठीक है, एंड वी आर प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट सेशंस फॉर देम, ठीक है। तो जिससे क्या है, उनकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा वर्क करते हैं, तो देन ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करती हैं। उसके बाद है जॉब सेटिस्फेक्शन, इफ़ दे आर प्रमोटेड, इफ़ दे आर हैविंग, इफ़ दे आर वी कैन से taking good salaries, ठीक है, and remunerations, incentive, bonuses, then obviously they are satisfied with their job, ठीक है। उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जा रही है, अच्छी उनको सैलरी दी जा रही है, इंसेंटिव मिल रहे हैं, बोनसेस मिल रहे हैं, ठीक है। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, अगर कोई वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो देन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है उनको रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, सर्टिफिकेट देते हैं, एंड सो मैनी मोर थिंग्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, हमारे स्टाफ से रिलेटेड, ठीक है। तो वो क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन में आ जाएगा कि देन क्या है, अगर ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड होंगी तो देन क्या है, वो सेटिस्फाइड रहेंगे अपनी जॉब से, ठीक है। उसके बाद है यूनिवर्सल फंक्शन, पहले भी पढ़ा है। यूनिवर्सल कैसे, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बिग है, स्मॉल है, मीडियम है, जैसी भी है, तो स्टाफिंग हर एक जगह होती है, ठीक है जी। उसके बाद है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ऑब्वियसली अगर आपकी जो स्टाफ है वो ग्रो करेगा तो आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी। अब आपका स्टाफ कैसे ग्रो करेगा, इफ़ यू आर गिविंग दैम प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है। अगर यहाँ जिस भी पर्टिकुलर, जैसे सपोज ऑर्गेनाइजेशन में न्यू कैंडिडेट आया है, ओरिएंटेशन के बाद उसका एक ट्रेनिंग सेशन रखा 3 मंथ का, ठीक है, उसको ट्रेंड किया गया उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो देन क्या है, वो अच्छे से वर्क करेगा, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करेगा, ठीक है, मिस्टेक्स कम करेगा, या तो करेगा ही नहीं, नहीं तो अगर हो भी जाए तो बहुत कम मिस्टेक्स करेगा, ठीक है, जिससे क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी,
प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा, एंड रिजल्ट अच्छे आएंगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो ओवरऑल उसकी भी ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से ये पॉइंट्स हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए पॉइंट। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा कहानियाँ नहीं बनाती हूँ। ठीक है, मुझे ये होता है कि टू दी पॉइंट मैं आंसर करूँ आपको। ठीक है, जिससे क्या है कि आपको बहुत ही ईजीली और जल्दी अंडरस्टैंड हो जाए कंसेप्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको स्टाफिंग का मीनिंग भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको पता चल गया होगा किस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अच्छा बच्चे एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने इसको इलेबोरेट नहीं किया है, क्योंकि मैंने जस्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है 1 बाय 1 पॉइंट्स को। ठीक है, तो सो दैट आपको समझ आ जाए और आप अपनी लैंग्वेज में लिख सको। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई नोट्स वगैरह कुछ चाहिए होंगे, ठीक है, या इससे रिलेटेड कोई आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको आपके साथ कंसल्ट ज़रूर करूँगी। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है, सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।